नमस्कार। आज की कहानी का नाम है कौवों और उल्लुओं का युद्ध। जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर कौवों का एक झुंड रहा करता था। पेड़ के पास ही एक गुफा थी जहाँ उल्लुओं ने अपना घर बना लिया था। कौवों और उल्लुओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। रात के अंधेरे में कौवे उल्लुओं को देख नहीं पाते थे। इसका फायदा उठाते हुए उल्लू कौवों का शिकार करते थे। कौवों के राजा ने अपने मंत्रियों से इस समस्या के बारे में चर्चा की। उनमें से कुछ ने राजा को अपने दुश्मन से डटकर मुकाबला करने की सलाह दी। कुछ ने बरगद का पेड़ छोड़ किसी नई जगह पर बस जाने की बात राजा के सामने रखी, तो कुछ ने उल्लुओं के साथ समझौता करना ही एकमात्र उपाय बताया। इन सभी बातों ने राजा को भ्रमित कर दिया कि किसकी बात मानी जाए, किसके सजेशन को स्वीकार किया जाए। तब राजा अपने सबसे पुराने मंत्री के पास विचार विमर्श करने पहुँचे। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, हम उल्लुओं जैसे शक्तिशाली दुश्मन से नहीं लड़ सकते और ना ही हम उनसे शांति की उम्मीद कर सकते हैं। यदि हमें उनसे जीतना है तो हमें उनकी कोई कमजोरी ढूंढकर उन्हें हराना होगा। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो उन्हें हराना ही होगा। वृद्ध मंत्री ने राजा को अपनी योजना के बारे में बताया और कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि उल्लुओं ने हम पर नज़र रखने के लिए जासूस जरूर छोड़े होंगे। आपको मुझ पर सभी के सामने हमला करना होगा और उसके बाद आप बाकी कौवों के साथ पहाड़ों पर आश्रय ले लें। वहाँ आप सभी सुरक्षित रहेंगे और वहाँ रहकर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक यहाँ वापस आकर उल्लुओं को हराना संभव न हो जाए। इस बीच मैं उल्लुओं से दोस्ती कर लूँगा, उनका विश्वास जीतकर उनके बीच रहूँगा और उनकी कमजोरी ढूंढ लूँगा। राजा ने वृद्ध मंत्री की योजना से सहमति जताई। राजा ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ वृद्ध मंत्री पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर कौवों का झुंड पहाड़ों पर चला गया। जासूस उल्लुओं ने इस घटनाक्रम के बारे में उल्लुओं के राजा को जानकारी दी। उल्लुओं का राजा बूढ़े कौवे को देखने आया। बूढ़े कौवों ने उल्लुओं के राजा से कहा, कौवों के जिस राजा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मैंने उसे बर्बाद करने की शपथ ली है। अगर आप मुझे आश्रय दें तो मैं स्वस्थ होने के बाद आपको उनके निवास पर ले जाऊंगा। उल्लुओं ने बूढ़े कौवों की बात पर विश्वास करके उसे अपने पास आश्रय दे दिया। बूढ़े कौवे ने उल्लुओं के राजा की चापलूसी कर उनका विश्वास जीत लिया। फिर उसने घोषणा की, महाराज, मैं आपकी उदारता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दिन के समय गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरेदारी करूँगा।
उल्लुओं का राजा इस बात के लिए मान गया। वृद्ध कौवा गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। एक दिन जब सभी उल्लू गुफा के भीतर सो रहे थे, वृद्ध कौवे ने ढेर सारे सूखे पत्ते इकट्ठे कर उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर फैला दिया। फिर वह पहाड़ों पर अपने मित्र कौवों के पास गया और कौवों से अपनी चोंच में दबाकर जलती लकड़ियों को लाने के लिए कहा। कौवों ने जलती लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार पर बिखरे सूखे पत्तों पर गिरा दी। पत्तियां जलने लगी। भीषण आग और पत्तियों की धुएं की वजह से सभी उल्लू गुफा में ही मारे गए। इस तरह कौवों ने उल्लुओं को परास्त कर दिया। कहानी समाप्त हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी कि कभी भी अपने शत्रुओं पर विश्वास ना करें। आंख बंद करके चेक ज़रूर कर लें, पता ज़रूर लगाएं। क्या पता आपके जो शत्रु हैं वो आपके मित्र बन गए हैं, लेकिन शायद दिल से मित्र ना बन पाए हों। अंदर में उनके शत्रुता या कटुता बनी ही हो, ऊपर से वो मित्र होने का ढोंग कर रहे हों। या कोई भी, ज़रूरी नहीं मित्र ही, कोई भी जिनका आपसे बैर रहा हो और फिर वो आपसे अच्छे बन गए हो कि चलो हम सब सही है, अब ठीक रहते हैं। हो सकता है उनके मन में कुछ वैसी बात हो, तो उन पर कभी भी आंख बंद कर भरोसा ना करें। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।